तो दोस्तों पाकिस्तान ऑफिशियली अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वो लोग जो अभी भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे उन पर उल्टी चप्पलों की लानत, क्योंकि ये पहले भी हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर ये सारा जो मसले की जड़ है ना, कोई कह रहा है ये कप्तान, कोई कह रहा है वो पीसीबी चेयरमैन, इसने ये किया उसने ये किया। असल में ये मसला पता कब से शुरू हुआ था? मसला दोस्तों तब शुरू हुआ था जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। उस टूर्नामेंट में भी आप देखेंगे कितना बड़ा मुआजिजा हुआ था वो, कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था और हमने फिर बांग्लादेश को हरा के हम आगे चले गए थे। अभी फिर उसी किस्म का माहौल मचा हुआ था। तब भी हमने गंद कर दिया था और तभी ही एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद भी मुझे याद है अच्छी तरह से पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत ज्यादा फूंफामी थी। इनसे जो भी क्वेश्चन किया जाता था ये कहते थे भाई हम फाइनल खेल के आए हैं। फाइनल हारने की शर्मिंदगी तो दूर, और ग्रुप स्टेजेस में हर टीम से हारने के बावजूद क्वालिफाई करने की शर्मिंदगी दूर। ये इसी बात के ऊपर बात करते रहे कि हम फाइनल खेले हैं, और अगले 6 महीने तक ये यही कहते रहे हैं कि भाई हमने वो टूर्नामेंट का भी फाइनल खेला, उस टूर्नामेंट का हमने सेमीफाइनल खेला। वहीं से पता चल गया था कि इनका स्टैंडर्ड कितना लो हो गया, क्योंकि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने को एक अचीवमेंट मानना शुरू हो गए थे। तो अभी भी हालात बिल्कुल उसी तरह बने हुए थे। अगर गलती से बांग्लादेश कहीं हरा देता न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान तकरीबन 350 रन से बांग्लादेश को हरा देता, जो वैसे भी नहीं होना था कभी भी जिंदगी में भी नहीं। अभी तो बल्कि बांग्लादेश से जीत जाए बड़ी बात होगी, लेकिन वो वैसे भी नहीं होना था। लेकिन अगर कभी गलती से ये कर भी लेते और सेकंड राउंड में जाके एक मैच भी जीत जाते तो ये सब चीजों के ऊपर पानी फिर जाना था। फिर दोबारा वहीं पे आ जाना था कि ये तो हमारे लेजेंड्स हैं, ये तो हमारे हीरोज हैं। जो एग्जैक्टली हुआ था उस वर्ल्ड कप के अंदर भी, जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और आज तक हम उसकी कीमत भुगत रहे हैं। जैसे एक और मैच था जिसके अंदर 152 जो कि हमारे बॉलर्स ने उनको रोका हुआ था, उसके ऊपर हमारे जो ओपनर्स ने एक यही ओडीआई वाली इनिंग्स खेली थी, और आज तक हम भुगत रहे हैं कि हमें तो यही चाहिए। सो अच्छा हुआ कि बांग्लादेश हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया है आज, और हम ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। रचिन मेरे दोस्त ने कोई 4 सेंचुरीज मार ली हैं, 11 ओडीआई खेले हैं उसने। वो जो इसको बॉल लगी थी उसका बदला लिए उसने पाकिस्तान को बाहर निकाल के। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हर मैच के बाद अगर किसी टीम को लात पड़ रही है ना, तो वो पाकिस्तान ही है। पहला मैच हारे पाकिस्तान निकल रहा है, दूसरा मैच हारे पाकिस्तान निकल रहा है, आज बांग्लादेश हारा पाकिस्तान निकल गया। शुक्र है निकले। अब मैं वैसे यही दुआ कर रहा हूं कि पाकिस्तानी बांग्लादेश से जरूर हारें भाई, ताकि एक दफा पक्का पक्का काम हो दोस्तों, पक्का काम हो। या आधे वादे से नहीं चलना, वरना फिर यही बात होगी कोई बीमार है क्या। उसमें भी आखिरी पता नहीं ये जिम्बाब्वे या कोई आयरलैंड वगैरह से जीत के, और उसमें भी फंसा हुआ था गेम। तो उस वर्ल्ड कप में भी इसी तरह एक आखिरी मैच जो है बड़ी मुश्किल से जीत के, और फिर उसके बाद जो दोबारा कॉन्फिडेंस के साथ आ गए। तो अभी भी बांग्लादेश से हारे, और बांग्लादेश से हम अभी कुछ महीने पहले टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही हारे, तो हम अभी भी हार सकते हैं। बांग्लादेश से बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके पास अभी भी कॉन्सोलेशन विन है, जो कि ये हो सकती है जो पाकिस्तान को हरा के वापस खुशी खुशी जा सकते हैं अपनी कंट्री में। और वैसे भी बांग्लादेश जिस किस्म का क्रिकेट खेल रहा है, जो दोनों मैचेस उसने खेले, इंडिया के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, दोनों जगहों पर फंसा लिया था। आज भी न्यूजीलैंड के एक टाइम के ऊपर 50 के ऊपर 3 आउट होने लगे थे। अगर रन आउट हो रहा था 1 इंच से बच जाती है। चैंपियन टीम्स होती है ना दोस्तों, ये फिर ये 1-1 इंच के हिसाब पे आ जाती हैं। उसी से लोग जो है वो चैंपियन बनते हैं या नहीं बनते। जो मैं कल की वीडियो में ही बात कर रहा था कि फील्डिंग ड्रिल्स और ये सब चीजें, फिटनेस वगैरह कितनी जरूरी है, वो 1-1 इंच का फर्क रह जाता। आज थ्रो हो रही थी, पक्का आउट था, और रचिन ही आउट था। 2 से ज्यादा स्टंप्स नजर आ रही थी दोस्त को, इतना इजी वहां से लगनी चाहिए थी डायरेक्ट हिट, और नहीं लगी। खैर भाई मजा तो कल राइवलरी का आया, पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी का। और वो भी क्या राइवलरी थी जिसके अंदर इंडिया की ये मैच शुरू हो गया था कि भाई अब कोहली की सेंचुरी होगी कि नहीं, उसके रन्स और टारगेट के बीच में जो है ना वो राइवलरी शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस दोनों जो है वो एक ही तरफ तालियां बजाना शुरू हो गए थे। यूनाइट किया कोहली ने, सारे पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइट कर, बल्कि कोहली नहीं हमारी टीम ने यूनाइट करा है। कुर्बानी तो फिर देनी पड़ती ना किसी को, हमने दे दी। ये बहुत अजीम प्लेयर्स हैं हमारे, हम इनको समझ नहीं पाएंगे। हम बहुत आगे जो है ना अगली नस्लों को समझ आएगा कि इन्होंने कितना बड़ा काम करके गए। हम पहली टीम है जो कि निकल गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, और हम होस्ट भी हैं। इतनी मेहनत से हमने स्टेडियम बनाए, जितनी मेहनत हमने स्टेडियम बनाने में की थी उससे थोड़ी मेहनत अगर हम टीम बनाने पे भी कर लेते तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। वो एक बहुत मशहूर सेइंग है ना कि जो अक्लमंद आदमी होता है, जो वाइज लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि वो दरख्त लगा लेते हैं ये सोच के कि हम तो उसकी छांव में नहीं बैठेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी छांव से फायदा उठा सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तानियों ने भी ये जो स्टेडियम बना देना, उधर हमारी टीमें नहीं खेलेंगी, लेकिन बाकी पूरी दुनिया की टीमें खेलेंगी। हम औरों के लिए सोच रहे हैं यार, हम बहुत अजीम कौम है यार। मजे की बात बताऊं, जो हमारा पिछला चैंपियंस ट्रॉफी का सफर था ना, वो भी तकरीबन इसी किस्म का ही था। हम तकरीबन नॉकआउट हुए हुए थे। उसके अंदर भी एक मैच के अंदर श्रीलंका वालों ने जो कि हलवा किस्म के हमारे कैचेस छोड़े थे, हम वो भी जीत गए थे। और फिर एक मैच हम जीते थे जो कि सेमीफाइनल का था इंग्लैंड का। और फिर इंडिया के साथ फाइनल तो आप सबको याद ही है, जिसके अंदर वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था, बुमराह आउट करके फखर को सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था कि फिर वही स्टोरी दोबारा से शुरू होगी है। वो तो पता चला कि वो नो बॉल है, उधर से सारी जो है वो बातें बदल गई। खैर भाई हम तो आउट हो गए। अब जिसने भी होस्टिंग करनी है वो कर ले, देख लो यार, भी पिंडी विंडी भी खाली पड़ा हुआ था। मुझे तो हंसी इस बात के ऊपर आ रही है कि यार
यार क्या क्या बातें हो रही थी। स्क्रीन हमने इतनी बड़ी लगाई है कि 55 इंच की टीवी जो होते हैं उनको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो उतनी बड़ी स्क्रीन है, उसकी एक एक शोले में से ऐसी नजर आ रही होती, ऐसी क्लियर फुटेज आएगा स्क्रीन का कि प्लेयर्स के अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे, इतना क्लियर आ जाएगा, एक्सरे विजन दिखा रहे होगे प्लेयर्स का, इतनी बेहतरीन से हमने स्क्रीन लगाई। इस किस्म की हम बातें करते, स्क्रीन ऐसी होगी, सीटें ऐसी लगी, क्या मुलायम, ये वो फलानी, जिसको कमर के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रहे हैं, टकोर भी मिल रही, पता नहीं क्या हो रहा है। वो सीटें पता नहीं किधर जाएंगी। मैं तो कहता हूँ वो रेंट के ऊपर दे देनी चाहिए, जो शादी के फंक्शन हो रहे हैं उनके अंदर यूज करो ताकि वहां से भी इनकम जनरेट हो। अभी तो सोचो कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आई होती, वो जीत रही होती, पाकिस्तान की टीम आउट हो गई होती और उनके सारे मैचेस चल रहे होते पाकिस्तान के अंदर, कितना कोई मजा था, कितनी हमारी कोई बेइज्जती होती। होम हमारा है और बस इंडिया इंडिया ही हो रहा था। और मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान ने जो इंडिया के झंडे लेके बैठे होना था, क्योंकि किसी का तो मैच देख रहे ना उन्होंने। सीटों की तारीफें हो रही थी, हाय जबरदस्त किस्म की है, लहरें बनाई हुई हैं, ग्रीन यूं जा रहा है, सफेद यूं जा रहा है, सितारे बने हुए, क्या बेहतरीन हमने सीटें लगा दी है। बीच में खड्डे बनाए हुए, वो नाप रहे थे, सारे बलिस्तों के साथ नाप रहे थे कि कितना इधर से उधर छलांग मार सकते हो कि नहीं मार सकते। कोई बंदा जो है अंदर, वो पूरी की पूरी टीम को ना उन्हीं खड्डों के अंदर फेंक दो। बस गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि यार जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ था 1 महीना हो चुका है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया, बस सिर्फ एक ही बात हम चीख रहे थे, स्पिनर नहीं है इस टीम के अंदर, स्पिनर नहीं है। कल के मैच के अंदर सिर्फ अबरार ही नजर आए कि वो बॉलिंग करा रहे हैं, और खाली मैं नहीं, हर कोई ये चीख रहा था, हर एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, जो बंदा क्रिकेट जो देखता भी नहीं वो भी कह रहा था कि अच्छा स्पिनर तो कोई होना चाहिए था, बॉलर कौन है। हमारे पेस सेंसेशन के ऊपर सब कुछ है जी। पेस सेंसेशन दुनिया के सबसे बेहतरीन पेस अटैक है, 50-50 की एवरेज के ऊपर मेरे से किसी ने नंबर शेयर किए हुए थे, 50-50 की एवरेज, जो बैटिंग की भी एवरेज नहीं है, मतलब बॉलिंग की एवरेज है 50-50 की एवरेज। वो आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए कि जो ग्रेड्स थे हमारे वो 19, 20, 21 ये उनकी एवरेज हुआ करती थी। पर चलो 20s में, वैसे भी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो 20s में होते हैं वो अच्छी एवरेज, 25 से भी जो ऊपर जा रहे होते हैं उनको भी थोड़ा समझ आ जाता है कि बस ठीक है ओके ही है। 25 से नीचे तो ग्रेड्स की वैसी कैटेगरी आ जाती है। फिर चलो 25 से 30 के बीच में हो जाओ, 30 भी नहीं, 35 भी नहीं, 40 भी नहीं, 50-50 से ऊपर गई भी इनकी एवरेजेस। इनकी बेस के ऊपर हम दुनिया के सबसे बेस्ट पेस अटैक, और ये पता किसने बनाया हुआ था हमें दुनिया के सबसे बेस्ट पेस अटैक? ये इंडिया की पीआर नहीं बनाया हुआ था, हमारी बैटिंग और उनकी बॉलिंग का होगा टाकरा। ये वो सिर्फ वो हाइप बनाने के चक्कर में इनको हीरो बना दिया था। भाई हम तो पहले से देख के ये कह रहे थे कि यार इनमें कोई इतनी भी कोई खास पेस पूस नहीं है। वो ठीक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके नजर आ रही थी तो हर पेसर की नजर आ रही होती है। ये भी गए थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले में लगा हुआ था कि भाई इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने नहीं देखना। इंग्लैंड के अंदर भी ये लोग नजर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये नजर आएंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर भी नजर आएंगे, वहां पर भी ये एवरेज परफॉर्मेंसेस ही दे रहे हैं। तो इसके बाद जब फट्टे शट्टे के ऊपर आते हैं तो ये बिल्कुल एक्सपोज हुए होते हैं। अभी पीएसएल में आएंगे, वहां पे रेलू कट्टों को आउट करके आप देखना दोबारा से हीरो बन जाएंगे। सब लगे हुए हैं बैटिंग ने ये कर दिया वो कर दिया, बैटिंग ने भी किया है, लेकिन जो असल कल्प्रिट है पिछले 2 साल से वो हमारी बॉलिंग ही जा रही है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी आई एम प्रीटी श्योर कि कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने एक्सपोज भी किया होगा, लेकिन एशिया कप से लेके 2 साल हो चुके हैं, हमारी बॉलिंग ही एक्सपोज हो रही है। खैर वो पता नहीं पाकिस्तान में कोई भी जो इस वक्त रेलू कट्टा जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बैठ के वीडियोस बना रहा था और इंडिया वाले कह रहे थे कि इनकी न्यूज चैनल पे आ रहा है। खैर हमारे न्यूज चैनल के ऊपर भी छिचोरी बैठे हुए होते हैं तो उनकी कोई बात तो नहीं कर सकता। उधर से ये बड़ी बातें निकल के आ रही थी कि बॉलों में सिम लग गई है, फलाने लगी है, पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें। मैच फिक्सिंग के भी जो है पिछली बार उन्होंने एलिगेशंस को लगा दिए थे, नहीं सॉरी वो बॉल टेम्परिंग के लगा दिए उन्होंने एलिगेशंस जो लगाए थे, तो वो भी हमारे लेजेंड्स बोल रहे होते हैं किसी न किसी के साथ बैठ के। लेकिन पता नहीं कोई बंदे शंदे हैं जो बिल्कुल यार कुछ जानता भी नहीं है, लिटरली कोई नहीं जानता। कोई बड़े यूट्यूबर भी होते तो बंदा कहता चलो यार ठीक है, कम से कम डिजिटल के ऊपर कोई फॉलोइंग वगैरह है उनकी। उन्होंने पता नहीं कोई वीडियो बनाई हुई जो पूरे इंडिया में इस वक्त बहुत वायरल हो रही, बहुत खुश हो रही है। खुश होना बनता भी है, वो तो ढूंढेंगे इस किस्म का जितना ही मटीरियल को मिलेगा। वीडियो को इस किस्म की बनाई हुई है कि पता नहीं लो इंडिया वालों ने जो है वो सारे पंडित बुला लिए थे स्टेडियम के अंदर, वो काला जादू कर रहे थे। 11 प्लेयर्स हैं तो 22 जो हैं वो पंडित बुलाए हुए थे इन्होंने, जो कि काला जादू कर रहे थे एक एक प्लेयर के ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर, ताकि उनके जो है औसान खता हो जाए और उनसे बैटिंग भी ना हो सके, उनसे बॉलिंग भी ना हो सके। तो हमारे जो ये मौलवी हैं वो तो फिर रह गए ना यार, ये पंडित तो बहुत पावरफुल लोग हैं यार। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये इसलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं है क्योंकि पंडितों को नहीं ला सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान से बाहर ही इन्होंने खेल रहे हैं। तो मतलब मुझे ये बताओ कि दुबई में वो पंडित जा सकता है, उसका पासपोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि मैं एक प्रोफेशनल काला जादूगर हूं, वो दुबई में जा सकता है, वहां पर सिक्योरिटी उसको क्लियरेंस दे देती, और पाकिस्तान वाले नहीं देंगे। हम तो जितने नीचे लेटे हुए थे इंडिया वाले आ जाओ, उनको तो हमने स्टेट गेस्ट बना के आना था। अगर वो कह देते कि ये 22 बंदे हमारे स्पेशल बंदे हैं, इनको फ्रंट सीटें और हमने जिधर इनको बिठाना है उनको बिठाएंगे भी आप लोग, हमने तो पूरे इनक्लोजर उनको दे देने थे। खैर भाई उनके जादूगर इतने ताकतवर हैं कि हमारे तबलीगी मुसलमान जो हैं उनको वो इस तरह यूं चुटकी में पकड़ लेते हैं। खैर अभी सुना है दोस्तों की पता नहीं कोई रेजिग्नेशन वगैरह की बातें हो रही होनी है यार। वो आकिब जावेद तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आया इसलिए था, उसको यही था कि अगर मैं जीत गया ये चैंपियंस ट्रॉफी तो मेरा नाम अमर हो जाएगा और मैं पता नहीं हीरो शुरू बन जाऊंगा। लेकिन वो आया तो 1-2 महीने के लिए था, चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए आया था। उसने अभी रिजाइन भी कर लेना और एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन के आ जाएगी कि ओह कोच ने डिजाइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आई होप कि खाली इस रेजिग्नेशन के ऊपर हम नहीं होंगे, जरा से 4 से 5 प्लेयर्स को उठा के बाहर करें, नए बच्चों के अंदर लेके आए, हारिस फारिस मीर हमजा ये सब चीजें उनको सबको लेके आ जाओ यार। 6-6 महीने, 100 साल, 2 साल, 3 साल ट्राई कर लो यार, और ही बंदे आएंगे। अभी भी साइम शायम और सारे बच्चे हैं तो जो बाहर बैठे हुए। ओपनर भी आपके पूरे, अब्दुल्ला शफीक भी इतने अच्छे से ओपन करता आ रहा है, उसी को लगाओ किताबी प्लेयर को। मैं अभी भी यही कहूंगा, आप लोग नहीं मानेंगे और मुझे पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान हो जाएंगे कि भी शान ये वो फलाना, लेकिन शान वाकई ही बहुत बेहतर कप्तान है। वो कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता है और कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा
तीखापन आ रहा होता, ड्रेसिंग रूम का माहौल ही थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये इस किस्म की जो चोंचले और शोधी हरकतें ये नहीं हो रही होंगी। मैं तो कहता हूँ इनको वापस पहाड़ों के ऊपर भेज दो। वो जो ये पत्थर शत्थर लेके फिर रहे थे ना पहाड़ों के अंदर, वहीं पर कोई हादसा हुआ, ये सारे एक साथ गिरे, इनका सर लगा है पत्थर के ऊपर, या पे जो ये पत्थर उठा के फिर रहे थे वो इनके सरों में ही गिरे फिर, तब से इनको कुछ हो गया। उसके बाद से कुछ भी इन्होंने काम की हरकत नहीं की। खैर, आज की इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान अब ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुका है। हमने जो इतनी मेहनत की थी, इतनी लड़ाइयां लड़ी थी, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, फलाना फलाना, ऊपर से वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा दी जिसके तरफ हम भी उधर नहीं जाएंगे, उनकी भी सारे के सारे टूर्नामेंट्स हम गंद करेंगे, खराब कर देंगे, उनकी जितनी पार्टी शार्टी हो रही है सब हम जो है गंद कर देंगे, रंग में भंग डाल देंगे। और किया हमने ये कि सबसे पहले हम आउट हो गए, 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो निकल के बाहर होगी। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स आने में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।